Hello everyone. In our last video, we discussed about exercise 1.1 and we completed exercise 1.1 and its introduction. In this video, we will do exercise 1.2 introduction. So let's get started. First है theorem 1.2. Theorem 1.2 का अदर नेम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. यानी कि ये थ्योरम क्या कहती है? Every composite number can be expressed as a product of primes. And this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occurs. यानी कि कोई भी अगर कंपोजिट नंबर है तो हम उसको किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स के फॉर्म में. कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, कोई कंपोजिट नंबर ले लिया हमने, 240 कंपोजिट है, 140 ले लिया, 9 ले लिया, 25 ले लिया, एक्सेट्रा. ये सारे क्या हैं? कंपोजिट नंबर्स हैं. अब क्या दे रखा है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड. कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं इसको हम? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स. प्राइम नंबर की प्रोडक्ट में इनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं. कैसे करेंगे? 240 की अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? 240 किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से डिवाइड हो रहा है तो 120, फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है, अब दोबारा से 2 से डिवाइड हो रहा है, 15, अब 3 से. ठीक है, यानी कि ये 240 की हमने क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी. 240 को हम ऐसे लिख सकते हैं, अब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ऐसे लिख सकते हैं हम 240 को. तो 240 क्या है हमारा? ये तो है कंपोजिट नंबर. ये हमने कंपोजिट नंबर लिया था, लेकिन हमने इसको किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया? प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट के फॉर्म में. प्रोडक्ट ऑफ 2, 3 और 5 प्राइम नंबर्स हैं और मल्टीप्लिकेशन का साइन है सबके बीच में, यानी कि इनकी क्या है? प्रोडक्ट. तो क्या लिख सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स. ठीक है, यानी कि हमने कहां तक इसको एक्सप्लेन कर दिया? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स. यहां तक हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया कि ऐसे हम उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक. और ये जो फैक्टराइजेशन होगी ये क्या होगी? यूनिक होगी. यूनिक कैसे होगी ये? अगर हम 240 की कभी भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसके प्राइम फैक्टर्स हमेशा यही आएंगे, कभी भी उसके डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स नहीं आ सकते. ठीक है, हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 9 है तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन ये हो गई. तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3. अब 9 क्या है? कंपोजिट नंबर है, और 3 क्या है? प्राइम नंबर है. यानी कि ये क्या आ गया हमारे पास? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स. और ये जो फैक्टराइजेशन आई है ये यूनिक है, यानी कि ये जो 3 इंटू 3 है ये हमेशा हमें 9 ही देगा. कभी भी 3 इंटू 3 ऐसा नहीं है कि कभी हमें 25 वैल्यू दे रहा है, कभी 140 वैल्यू दे रहा है. नहीं, हमेशा जो वैल्यू देगा वो 9 ही देगा. यानी कि ये इसकी यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स. यानी कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्राइम फैक्टर्स हम आगे पीछे लिख दें, यहाँ पर मैं 3 इंटू 2 कर दूं या 2 इंटू 3 कर दूं, ये आंसर हमेशा मुझे 6 ही देंगे. यानी कि 6 के लिए जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 3 इंटू 2 है, या फिर 2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन ये क्या है? यूनिक है. ऐसा नहीं है कि किसी और नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन भी 3 इंटू 2 हो सकती है. तो ये तो था हमारी थ्योरम 1.2. अब जब हमें रिप्रेजेंटेशन करनी होती है, जो भी हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन आएंगे तो उनके अंदर हम कैसे करेंगे? जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं 25 का. हमसे पूछ रहे कि 25 की प्राइम फैक्टराइजेशन शो करो या फिर 25 को रिप्रेजेंट करो एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स. तो कैसे करना है? पहले तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे. तो 25 किसके इक्वल आएगा? 5 इंटू 5, ये आ गया. 1 यहाँ पे लिख भी सकते हैं और कोई ज्यादा जरूरी भी नहीं.
अब हमें इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हम इसको फैक्टर ट्री की फॉर्म में। फैक्टर ट्री आपने लोअर क्लासेस में भी स्टडी किया कि फैक्टर ट्री क्या होता है। फैक्टर ट्री हम कैसे बनाएंगे, हमें कंपोजिट नंबर दे रखा है, क्या दे रखा है हमें 25, ठीक है। इसको हमने किससे डिवाइड किया, 5 से, हमारे पास क्या आया 5 आया, और जो 5 आया फिर हमने उसको किससे डिवाइड किया है, फिर से 5 1 जा 5 लिख सकते हैं। फैक्टर ट्री में एक बात का ध्यान रखना है कि आप जो ये लिखो ना, ये जो 2 नंबर्स लिखते हो, इसके आगे 2 नंबर, यानी इनकी मल्टीप्लिकेशन जब आप करो 5 × 1 करो तो आपका 5 आना चाहिए, 5 × 5 करो तो आपको 25 आ रहा है। यानी कि ये जो आपका फैक्टर ट्री है वो ऐसे बनेगा। ये आप ऑलरेडी लोअर क्लासेस में भी कर चुके हो तो आपको आता ही होगा, और नहीं भी आता तो मैंने बता दिया कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते अपना एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल 5 में क्या कह रखा है, कंसीडर द नंबर्स 4n, यानी हमें कोई नंबर लेना है 4n, 4n की फॉर्म में होना चाहिए, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, जहां पर ये जो n है वो क्या है, एक नेचुरल नंबर है, कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हैं। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4n एंड्स विद द डिजिट 0, हमें ये चेक करना है कि क्या इस n की वैल्यू कुछ ऐसी हो सकती है कि जब हम इसको सॉल्व करें, पावर में जो भी होता है हम उतने टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कह रहा है कि ऐसी n की वैल्यू बताओ कि जब हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास जो आंसर आए उसकी जो लास्ट डिजिट हो, क्योंकि आंसर हमारा 2 डिजिट में भी आ सकता है, 3 में भी आ सकता है, तो उसकी जो लास्ट डिजिट हो वो क्या हो, 0 हो। यानी कि हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 20 है तो 20 के अंदर लास्ट 0 क्या है, 0 है। ऐसे ही हमें दिखाना है कि 4n की भी ऐसी वैल्यू दो कि जब हम इसको सॉल्व करें तो क्या है हमारे पास, एक जो लास्ट डिजिट है वो क्या है, 0 आ जाए। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट 4n were to be and with digit 0, यानी कि हमने लेट कर लिया कि जो इन्होंने पूछा हुआ है वही हमने लेट कर लिया कि 4n जो है हमने लेट कर लिया कि वो डिजिट कौन सी डिजिट के साथ एंड हो रहा है, 0 के साथ, यानी उसके लास्ट में जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास 0 आ रहा है। तो अगर ये 0 आ रहा है तो इसका क्या मतलब है, इट मीन्स 4n would be divisible by 5। फाइव से डिविजिबल क्यों होगा, हमने ये बात लिख दी कि 4n जो है 5 से डिविजिबल होगा। अगर हमने ये बात लिखी है तो इसका क्या मतलब आ जाता है कि 4n 5 से डिविजिबल होगा। ऐसा क्यों लिखा है हमने, क्योंकि आपने 5 की डिविजिबिलिटी में पढ़ा है कि अगर कोई भी नंबर उसके लास्ट में अगर 0 है, 0 से एंड हो रहा है कोई भी नंबर, इट मीन्स कि वो 5 से डिविजिबल है। ये 5 की डिविजिबिलिटी रूल के अंदर हमने पढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लेते 20 है, 30 है, 40 है, इनके लास्ट में 0 आ रही है, और ये सभी नंबर क्योंकि इनके लास्ट में 0 आ रही है, सभी के सभी किससे डिविजिबल हैं, 5 से। 5 से डिवाइड कर सकते हैं हम इनको, 5 4 जार 20, 5 6 जार 30 और 5 8 जार 40। यानी क्या मतलब है कि अगर 4n हमने ले लिया कि वो डिजिट 0 के साथ एंड कर रहा है, तो यानी कि वो किससे डिविजिबल होगा, 5 से डिविजिबल होगा। सो प्राइम फैक्टराइजेशन of 4n would contain at least 1 5,
यानी कि अगर हम 4n की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसके अंदर कम से कम एक 5 तो हमारा आएगा ही आएगा, क्योंकि जब ये 5 से डिविजिबल हो रहा है यानी एक ना एक तो कम से कम एक 5 तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में होगा ही। इसे भी एग्जांपल से लेते हैं, 20 है, अगर हम 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 25 से डिविजिबल है तो तभी तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आएगा, 5 4 जार 20, 2 2 जार 4, यानी कि जो 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन आई वो क्या आई, 5 इंटू 2 इंटू 2, यानी जो 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन आई है उसके अंदर एटलीस्ट 1 5 तो है ही। इससे ज़्यादा भी आ सकता है अगर हम कोई और नंबर लें तो, लेकिन अगर कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल है तो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में एटलीस्ट 1 5 तो होगा ही। लेकिन यहाँ पे क्या है, बट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अब किसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हमने करनी है, वो हमने तो करनी है 4n की, बट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4n कंटेन्स नो 5, कोई 5 नहीं आता। क्यों नहीं आता, यहाँ पे करके दिखाएंगे कि 4n की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 होगी और पावर क्या दे रखी है n, यानी कि यहाँ पर कोई 5 आ ही नहीं रहा तो ये 0 से एंड हो ही नहीं सकता। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आ रहा है, सिर्फ 2 आ रहा है। यहाँ लिखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ फोर एन कंटेन्स only 2 as its prime factor. प्राइम फैक्टराइजेशन 4n की अगर हम करते हैं तो उसके अंदर सिर्फ क्या आ रहा है, हमारे पास 2 आ रहा है। तो दिस मीन्स क्या मतलब है इसका, कि ऐसा कोई नंबर n है ही नहीं जिससे क्या हो 4n एंड्स विद द डिजिट 0। तो हम लास्ट में लिख देंगे दिस मीन्स देयर इज नो नेचुरल नंबर n, नो नेचुरल नंबर n for which 4n ends with digit, यानी कि ऐसा कोई नेचुरल नंबर n लाई ही नहीं करता जिससे क्या हो 4n, जब हम इसको 4n को खोलें तो उसके जो लास्ट डिजिट है वो 0 आए। ठीक है, तो लास्ट में हम लिख देंगे देयर इज नो नेचुरल नंबर n फॉर विच 4n एंड्स विद डिजिट 0। तो चलिए करते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल 6 में क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके 6 और 20 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी। तो सबसे पहले तो हम 6 और 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 3 जार 6, बस यही होगी, और 20 की ये होगी प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स है, 6 का लिखते हैं हम 2 इंटू 3 इंटू 1, ये आए हमारे 6 के, और 20 को क्या लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1, ये आगे। अब जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हमें इन दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में से पता होना चाहिए कि कौन सा जो फैक्टर है वो इन दोनों के कॉमन है। तो कॉमन कौन सा दिख रहा है, यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो यहाँ लिखेंगे हम कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर क्या है 2 है।
तो HCF किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, HCF निकल गया यहाँ से। अब निकालना है इसका LCM। तो LCM जब भी निकालना हो तो जितने भी इनके जो प्राइम फैक्टर्स आए हो ना, इनको इनके पावर्स की फॉर्म में लिख दे, क्योंकि इसके अंदर तो ये बहुत आसान है, बहुत छोटी डिजिट दे रखी है। किसी के अंदर प्राइम फैक्टराइजेशन लंबी चली जाती है तो उसके अंदर फिर दिक्कत आती है, इसीलिए पहले इनको पावर्स की फॉर्म में लिख दो। यहाँ पे क्या 2 की पावर 1 है, कुछ भी नहीं लिखा हो, यानी 2 की पावर 1, 3 की पावर भी 1 है, और 1 का कोई फर्क नहीं पड़ता आप लिखे चाहे ना लिखे। ऐसे यहाँ पे 2 की पावर क्या है, 2 है, और 5 की पावर क्या है यहाँ पे 1। ठीक है, अब हमारे पास देखो कौन कौन से यहाँ पे जो प्राइम नंबर्स हैं, 2 है, एक 3 है और एक 5 है। 3 है हमारे पास, 2, 3 और 5। तो इन तीनों की जो हाईएस्ट पावर आई है ना, हम उसको लेंगे। जैसे कि ये LCM क्या आएगा हमारा, देखो 2 की पावर यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, हमें क्या लेनी है, हाईएस्ट पावर लेनी है। तो हम क्या ले लेंगे यहाँ से, 2 की पावर 2 इसको ले लेंगे, 2 की पावर 1 को नहीं लेंगे। एक एलिमेंट की जो भी हाईएस्ट पावर है ना, जो भी एलिमेंट हाईएस्ट पावर के साथ दिख रहा है उसको हम ले लेंगे। यहाँ पे लिख दिया हमने 2 की पावर 2। और कौन सा प्राइम नंबर आया है इनके प्राइम फैक्टराइजेशन में, 3। अब 3 की यहाँ पे तो पावर है 1 और इधर 3 है ही नहीं, तो यानी कि 3 की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 3 की पावर 1। और यहाँ पे 5 की पावर क्या है, हाईएस्ट 1 है। तो ये आएगा हमारा LCM। इसको सॉल्व करने से जो आएगा वो आएगा LCM, और इसको सॉल्व करते हैं 2 × 2 × 3 × 5, यानी कि 4 × 15 एंड 15 4 = 60, यानी 60 हमारा क्या आ गया, LCM आ गया। LCM का मीनिंग ही क्या होता है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो हमेशा जब भी LCM निकालना हो तो जो पावर्स होती हैं, मतलब जो हाईएस्ट पावर के साथ नंबर होता है, हमेशा उसी नंबर को लेंगे। ये भी नहीं करना कि 2 की पावर 2 भी ले ली और 2 की पावर 1 भी ले ली, नहीं, एक नंबर की जो हाईएस्ट पावर है उसको लेना है, और सिर्फ हाईएस्ट पावर वाला नंबर ही लिखा जाएगा। जो ये लोवेस्ट पावर वाला होगा या जो कम पावर वाला होगा उस नंबर को हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं एग्जाम्पल 7। एग्जाम्पल 7 में क्या है, फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले तो 96 और 404 का हमें क्या निकालना है, HCF निकालना, और कैसे, प्राइम फैक्टराइजेशन से। हेंस फाइंड देयर LCM, और उसके बाद उनका क्या निकालना है, LCM में निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ये 96, ये हो गई 96 की प्राइम फैक्टराइजेशन, और किसकी करनी है हमें, 404 की। ठीक है, अब 96 के प्राइम फैक्टर्स क्या आए हमारे पास, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3, 5/2 है, 5/, ठीक है। 96 की प्राइम फैक्टराइजेशन ये आ गई, और 404 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आई है, 2 × 2 × 101 × 1। ठीक है, ये अब हमारे पास आ गए इनके प्राइम फैक्टर्स। अब क्या निकालना है हमें, इनका HCF निकालना है। तो HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और उसके लिए हमें क्या चाहिए, कॉमन फैक्टर चाहिए। तो निकालेंगे पहले कॉमन फैक्टर। अब इनमें से कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, एक तो ये 2 है, एक और 2 है, बस, बाकी तो कोई नहीं है। तो यानी कॉमन फैक्टर्स के आगे 2 × 2, तो हमारा HCF क्या आएगा, 2 × 2 विच इज इक्वल्स टू 4, यानी HCF क्या आ गया हमारा, 4 आ गया। अब एक तो मेथड है कि हम इसी मेथड से क्या निकाल लें, LCM भी निकाल दें इनकी पावर्स की फॉर्म में। जैसे यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 की क्या पावर है, 2 5 टाइम्स हो रहा है मल्टीप्लाई, तो 2 की पावर 5 × 3 की पावर 1, और यहाँ पे क्या है, 2 की पावर 2 × 101 की पावर 1। तो इसकी जब हम LCM निकालेंगे तो LCM में मैंने आपको बताया था कि क्या लेंगे हम,
वो वाला नंबर लेंगे जिसकी पावर हाईएस्ट होगी। जैसे यहाँ पे भी 2 है, इधर भी 2 है, लेकिन हाईएस्ट पावर किसकी है? 5 की है। तो हम इसको नहीं लेंगे और क्या ले लेंगे? 2 की पावर 5। और 3 की पावर हाईएस्ट 1 है, और कहीं तो 3 है ही नहीं, तो 3 की पावर 1, और 101 भी कहीं नहीं है, और पावर हाईएस्ट क्या है? 1, तो 101। तो यहाँ से सॉल्व करके हमारा आ जाएगा 9696। कैलकुलेशन करेंगे तो 9696 आएगा। ये तो एक मेथड है जो हम पहले भी कर चुके हैं। एलसीएम निकालने का एक और तरीका भी है, और वो क्या है? एक फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। क्या मतलब है कि अगर हमारे पास एचसीएफ की वैल्यू है और 2 नंबर्स का क्या मतलब कि जिन 2 नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम हमें निकालना है। अब यहाँ पे हमारे पास एचसीएफ की वैल्यू है क्योंकि एचसीएफ हम निकाल चुके हैं 4, तो यहाँ लिख सकते हैं हम 4। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, कौन से 2 नंबर लिए हमने? 96 और 404, तो इनकी प्रोडक्ट 96 इंटू 404, और यहाँ पे क्या है? एलसीएम। तो इस मेथड से भी हमारा क्या है? एलसीएम निकल सकता है, और ये मेथड आगे यूज भी होगा। तो एलसीएम का क्या आ गया यहाँ? एलसीएम क्या आ जाएगा? 96 इंटू 404, डिवाइड करेंगे 4 से तो कैंसिल हो जाएगा 101, तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा? 96 इंटू 101 विच इज इक्वल्स टू 9696। दोनों केस में एलसीएम सेम आएगा। आप एलसीएम निकालने के लिए कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, या फिर अगर ऐसा हो कि हमें एलसीएम ऑलरेडी दे रखा हो, एलसीएम दे रखा हो और कोई 2 नंबर दे रखे हो, फिर हमसे एचसीएफ पूछ ले, तो हम इस फॉर्मूले में पुट करके निकाल सकते हैं। मतलब क्या है कि ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर से अगर आपको किसी भी 3 चीज़ों की वैल्यू गिवन है, अगर आपको 2 नंबर गिवन है, अगर आपको एचसीएफ गिवन है, तो आप एलसीएम निकाल सकते हैं। अगर आपको एचसीएफ नहीं गिवन, एलसीएम गिवन है, तो आप उससे एचसीएफ भी निकाल सकते हो। यानी इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके आप एक दूसरे की इनकी जो वैल्यूज है वो निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलिए करते हैं एग्जाम्पल 8। एग्जाम्पल 8 में क्या है? फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6, 72 एंड 120 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कि अब हमें 3 नंबर दे रखे हैं 6, 72 और 120, और इनका हमें क्या निकालना है? एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। तो चलिए पहले इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी? 2 इंटू 3, 72 की 2 3s are 6, 2 6s are 12, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 3 3s are 9। ठीक है, और 120 की क्या होगी? ठीक है, ये तो हमने कर ली इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन। अब यहाँ पे इनको लिखते हैं। 6 की क्या आई है हमारे पास? 2 इंटू 3, और 72 की क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और 120 की क्या आई है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ये आ गई प्राइम फैक्टराइजेशन। पहले हम निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ के लिए हमें क्या चाहिए? कॉमन फैक्टर चाहिए। कॉमन फैक्टर, अब 3 नंबर है तो हम 3 नंबर में देखेंगे कि तीनों में क्या कॉमन है। तो एक तो तीनों में क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, और दूसरा क्या आ रहा है? 3 भी कॉमन आ रहा है। यानी कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए? 2 इंटू 3 इंटू 3 भी करके लिख सकते हैं, या फिर इसको आप क्या लिख सकते हो? 2, 3 भी लिख सकते हो, डजेंट मैटर। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा? यहाँ से 2 इंटू 3 कर देंगे तो 3 2 ज़र क्या आ गया हमारे पास? 6 आ गया हमारा इसका एचसीएफ। एचसीएफ आ गया 6। अब हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम हमारे पास एक तो मेथड है कि हम निकाल लें फॉर्मूले में पुट करके कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। देखा, अब हमारे पास 3 नंबर्स गिवन है, तो हम इस 2 नंबर वाले मेथड को यूज नहीं करेंगे। यहाँ आप ऐसे नहीं कि मैंने बताया था कि एलसीएम इंटू एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स दे रखा हो, नहीं, अब यहाँ पर ये मेथड यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर्स की बजाय 3 नंबर्स गिवन है ऊपर, ठीक है। तो हम ये वाला मेथड यूज नहीं करेंगे, ये तभी करेंगे जब 2 नंबर्स गिवन हो। तो यहाँ पे हम कैसे एलसीएम निकालेंगे? यहाँ निकालेंगे पहले इसको पावर की फॉर्म में लिख के। तो यहाँ पे पावर की फॉर्म में हम लिखते हैं 2 की पावर 1 लिख सकते हैं और 3 की पावर 1 लिख सकते हैं। अच्छा, इसको क्या लिखेंगे? 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 2, 3 2 बार मल्टीप्लाई है तो 3 की पावर 2। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। अब हमारा जो एलसीएम आएगा वो क्या आता है? जो सबसे ज्यादा पावर दे रखी हो वो नंबर हम लेते हैं। यानी कि यहाँ पे 2 की पावर 1 है, इधर 2 की पावर 3 है और इधर 2 की पावर 3 है, यानी हाईएस्ट पावर कौन सी है? 3 है। तो हम इसको लिखेंगे 2 की पावर 3 इंटू, अब और कौन सा नंबर है यहाँ पे? 3 है, तो 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है और यहाँ 3 की पावर 1 है। तो कौन सा लेंगे? जो हाईएस्ट पावर वाला, यानी 3 की पावर 2। और क्या दे रखा है हमें? 5, 5 एक ही जगह दे रखा है और 5 की पावर 1 है, तो ये लिख देते हैं 5 की पावर 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 8 9 इंटू 5, ये 9 ज़र 72 इंटू 5, 2 ज़र 10, 1 कैरी 35, 360। यानी अब हमारा एलसीएम क्या आ गया? 360 आ गया। तो ये तो था एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन और उसके एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 विद सॉल्यूशन, ठीक है। थैंक यू।